वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हमने सुलह करा दी है विंसेंट वैन गॉग की और आगा माजिद की। मैंने वैसे आज इनकी स्टारी नाइट मंगवाई है। एक मिनट, हारून साहब वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो कैसे अफोर्ड कर लिया आपने? किराए थे वो, किराए थे। कहीं मुझे उसके करीब जाने ही ना दे स्टारी नाइट। मैंने उसका प्रिंट मंगवाया है। अच्छा। और मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, और आप लोगों को और आम आवाम को और बाकी लोगों को जो नहीं जानते या कम जानते हैं उनके साथ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपको आज जरा अंदाजा होगा कि जो पेंटिंग्स आपको लगता है ये तो मैं भी ड्रॉ कर लूं, इसमें गए तो किसी बच्चे की पेंटिंग लग रही है, वो क्यों इस तरह की पेंटिंग्स होती हैं, उनमें क्या मैसेज होता है, तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। लाइए जी जरा। कोले क्यों खांदा सी ये, अंदर बारबी क्यों बनता है? थैंक यू बेटा। ये सर वो ये है स्टारी नाइट। अच्छा, अब इसमें बात ये है, स्टारी नाइट इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें आपको ये रात के आसमान पे चमकते सितारे नजर आए। बिल्कुल। हालांकि सितारे इतना नहीं चमकते जितने ये चमक रहे। सितारे इतने बड़े नहीं होते जितने बड़े ये हैं। वो तो रहा चांद, वो कोने में, वो तो चलें चांद है, ठीक है। ये जो सितारा है ये इतना बड़ा इसने बनाया है, इसको जो बहुत बड़ा नजर आ रहा था, ये सितारा नहीं हो सकता। इसको नहीं पता था उस वक्त ये सैयारा था वीनस। उस तारीख में जाए ना। अच्छा, सबसे पहली बात, स्टारी नाइट जो इसने पेंट की है ना, ये सारी अपने जहन से पेंट की। उसकी वजह ये कि जिन दिनों में ये पेंट की है, ये डिप्रेशन की वजह से, अपनी दिमागी बीमारी की वजह से एक असाइलम में था। इसकी जो खिड़की खुलती थी उसमें एक दरख्तों की लकीर थी और उसके ऊपर आसमान था और कुछ नहीं था। बिल्कुल। इसको ये पता था कि इन दरख्तों के जखीरे के बिल्कुल पीछे एक गांव है। इसके जहन में वो गांव था, जो वहां रहता था वहां पे, ये वहां से गुजरा था, इसको पता था कि यहाँ पे गांव है। और दूसरा, ये एक दरख्त है, इसको साइप्रस का दरख्त कहते हैं। साइप्रस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब आपको देखने में लग रहा होगा कि एक तो क्लियर नहीं है, ऐसे ही हाँ जी, हाँ जी, अजीब सी है। सितारे ऐसे थोड़ी होते हैं, सितारे तो यूं यूं होते हैं। सारे हॉरर फिल्मां च जड़ा दरख्त है बहुत ज्यादा दिखाया जाता, मैं देखियां फिल्म। साइप्रस का दरख्त यार, बहुत भाई आज तुमने दूसरी बार अच्छी बात की है। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी। नहीं सारे अल्लाह रहम करे, वो इन्हां दरख्तां ते रहिंदा रहा है। अब ये जो आपको लग रहा है ना, ये पेंटिंग का जो स्टाइल है बड़े थिक पेंट के साथ हुई हुई है ये। सबसे पहली बात, इसमें मैसेज क्या है? मैसेज इसमें ये है कि इसको अपने असाइलम की खिड़की से जो नजर आता था, इसने वो नहीं देखा जो इसका तसव्वुर था, इसने वो देखा, वो पेपर पे उतारा। दूसरा गाँव से जी, ये सहरी का वक्त है, ये जो इसने पेंट किया हुआ है। तुम्हें दही लैन गया सीगा। आपको मैं मजे की बात बताऊं, पैगाम क्या है इसमें जी। आम तौर पे आप अभी बाहर निकले, घर बड़े होंगे, सितारे छोटे होंगे। सितारा तो एक नुक्ता होता है, घर बड़े होते हैं, घर छोटे हैं, सितारे बड़े हैं, लेकिन सितारे असल में बड़े हैं। असल में बड़े, ठीक है। और दूसरा, इसमें इनकार है कि तुम्हारी हकीकत को मैं नहीं मानता। मैं अगर सितारों पे नजर रखता हूं तो मैं नजर सितारों पे रखूंगा, मैं तुम्हारी हकीकत को नहीं देखता। दूसरा पैगाम, ये एक चर्च है जो ऊपर तक जा रहा है, जो आसमान को टच कर रहा है। ये रिलीजन को दिखा रहा है कि उसका ताल्लुक आसमान और जमीन को मिलाने का है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, साइप्रस का जो दरख्त है, ये पेंटिंग्स में जहां भी आप देखेंगे इसका मतलब होता है या तो मौत या सोग। तो ये साइप्रस का दरख्त जमीन से उठ रहा है जहां पे लोग बसते हैं जी, और आसमान की पहनाइयों तक जा रहा है जहां रूहें जाती हैं। ये पैगाम इसमें आ गया। फिर तीसरा, सबसे बड़ी बात जो आपके लिए मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके दुनिया से जाने के बाद ਤੁਹਾਡੇ कमरे जो 2 लीटर तेल मिले। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, एक वर्लपूल से बन रहे हैं, ये गोलाइयां बन रही हैं, इसको कहते हैं टर्बुलेंस। आप अगर पानी में कंकर मारे ठहरे हुए पानी में तो ऐसे रिपल्स बनते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये क्या है? धुआं। आप सिगरेट पीते अगर किसी को देखें, जब वो धुआं छोड़ता है तो उसके ऐसे स्वर्ल्स बनते हैं, छल्ले बनते हैं ना। साइंस कभी भी पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि ये छल्ले कैसे बनेंगे।
ऐसे ही है, क्या पता कैसे बनेंगे। बिल्कुल। तो साइंस ने जो एक नेचर के अंदर टर्बुलेंस है, जो पानी में भी होती है, धुएं में भी होती है, गैसेस में भी होती है, उसको जब चेक किया तो एक फॉर्मूला सामने आया कि जो टर्बुलेंस होती है धुएं की, उसका ये फॉर्मूला होता है। जब उस फॉर्मूले को आपकी पेंटिंग पर अप्लाई किया तो ये रियलाइज किया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी, कि उस दौर में जो ये टर्बुलेंस बनाई है, ये एन साइंस के मुताबिक टर्बुलेंस बनाई है। इसकी एक एक स्ट्रोक बिल्कुल वही है जो कानून कुदरत के मुताबिक टर्बुलेंस होती है। चलो अरे कीमत भी दसो बेचो बिचो। अच्छा, ये तो खैर अगर ये कभी बिकेगी, अगर बिकेगी तो कहा यह जाता है, तखमीना है कि $1.5 अरब से कम में नहीं बिकेगी। सुन एदा की लेना, मैं पाड़ नहीं चाहना। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताऊं, उस वक्त वीडियो तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं, वीडियोस तो नहीं थी, आँख भी नहीं थी, तो इन्होंने मोशन दिखाना होता था अपने ब्रश के जरिए। हाय हाय। आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये हो गया इस शेर का, इसको आप एक शेर समझें, ये इस शेर का हो गया एक मतलब। हाँ जी। अब ये जो टर्बुलेंस है, इसका दूसरा मतलब, अगर ये तस्वीर बिल्कुल शार्प और क्लियर हो और आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो वो ऐसी हो जाएगी। वाह 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 वाह, ये बात बहुत उदास। ये शेर का दूसरा मतलब। वाह वाह वाह। जैसे इसमें कई मतलब है ना, ऐसे गालिब साहब का भी शेर जो है, वो एक शेर में कई कई मतलब हो सकते हैं। जैसे उनका एक शेर है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। अच्छा, अब इसका एक मतलब तो ये बनता है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जो पहले से फुर्सत वाले रात दिन। और एक इसी शेर में एक मर्तबा अगर आप इसको और तरीके से पढ़ें तो वो रात दिन नहीं मांग रहे, फुर्सत मांग रहे हैं। कैसे? अब मैं दोबारा पढ़ता हूं, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना। एनू कहंदे लायक आदमी, तू सिर्फ फोटो चुकी फिरदा, कन कट्टिया उन्हें, तू सिर्फ कन कट्टी फिरदा अपना। यार मैं अपना कट्टिया कि तेरा कट्टिया मैं? ओ यार ते तू कट्टिया, मैनू समझा ता सही। और तेनू 200 साल हो गया, तेरे हजे भी जख्म ठीक ने पट्टी की। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक है, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा था कि आगा साहब का कद एडा छोटा है, अज भी इन्हां घर मेहमान आउण ना ते जाण लगे इहनूं 100 रुपया फड़ा जांदे। आगा साहब दी मिसेज साडी भाभी जड़ी जी जी, अजे भी घर लेट हो जाने ते कहंदे ने छोटा नहीं आया अजे तक।